निर्देश करते हैं। चलिए देखिए, श्री गणेशाय नमः। आज का जो विषय है देखिए, वन मिनट वन मिनट वन मिनट वन मिनट वन मिनट। तो चलिए, हाँ चलिए देखिए, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट लैंग्वेज टीचिंग। चलिए श्रीगणेश करते हैं। आपके विषय सामने टॉपिक है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज टीचिंग एंड सेकेंड है टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंट। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को हिंदी में बताना अति आवश्यक है। तो चलिए हिंदी में हम आपको शुरू करते हैं। जो आपका सामने है वेरियस स्टेप्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, उस पहलू पे चर्चा करना है, बहुत सारे पहलुओं पर जो विषय और भाषा का विकास में सहायक। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन है? तो पहला है आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, अफेक्टिव एस्पेक्ट्स, साइकोमेट्रिक एस्पेक्ट्स। अब जो है लर्निंग के ये सारे पक्ष हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमेट्रिक। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थी ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? नंबर 1 ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण। भाषा और विषय शिक्षण में अधिगम के निम्न पक्ष जो आपके सामने है। कौन कौन है? संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, सोचने, समझने, याद रखने और तर्क करने संबंधी क्षमता लर्निंग में सहायक होती है। भाषा शिक्षण में शब्दावली, व्याकरण, पठन, लेखन कौशल जरूरी है। आप मन में पढ़ते हैं और बोल कर पढ़ते हैं, दोनों में आकाश और जमीन का अंतर होता है। जब आप बोल कर पढ़ते हैं तो आपको याद ज्यादा होगा। मन में पढ़ते हैं तो शायद आप उतना ज्यादा याद नहीं रख पाएंगे। उसी तरह से विषय शिक्षण में अवधारणाओं, सूत्रों और सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। तो ये हमारा था कॉग्निटिव एस्पेक्ट, लर्निंग का, अधिगम का कॉग्निटिव एस्पेक्ट। और दूसरा है अफेक्टिव एस्पेक्ट। अफेक्टिव आप समझ रहे हैं? इफेक्टिव जो विद्यार्थियों को रुचि, दृष्टिकोण, प्रेरणा, मूल्य भावना से जुड़ा होता है और वह बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, उसकी रुचि, उसकी इच्छा अगर है तो। भाषा शिक्षण के माध्यम से साहित्य संवेदना, सौंदर्य बोध और सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। विषय शिक्षण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और मानवता का विकास। आगे है साइकोमोटर एस्पेक्ट्स। आप समझ रहे हैं, साइकोलॉजी से बिलोंग करने वाला चीज है, कुछ बातें आपको दिमाग में आ रही होगी। तो साइकोमोटर यह कौशल व्यवहार की दक्षता का विकास, यानी आप कितने व्यवहार कुशल हैं यह आपको बता। भाषा में उच्चारण, लेख, बोलने, सुनने की कौशल इस पक्ष से
संबंधित है। विषय शिक्षण में प्रयोगात्मक, मॉडल और प्रयोगशाला गतिविधि इत्यादि आते हैं। अब देखिए इसमें सेकेंड में है डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज टीचिंग। तो इसमें हम पहले बता भी चुके हैं, ट्रेडिशनल मॉडल, कम्युनिकेटिव मेथड, एक्टिव बेस्ड लर्निंग, एक्टिव बेस्ड लर्निंग, इसको ABL कहते हैं, ABL, सॉरी, एक्टिव बेस्ड लर्निंग, ABL, ये फुल फॉर्म आ जाता है, ABL फुल फॉर्म, एक्टिव बेस्ड लर्निंग, और TBL, टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग, इंक्लूसिव। अब ट्रेडिशनल मेथड क्या है? तो ट्रेडिशनल मेथड जो है वह है कि आपका जिसमें शिक्षा केंद्र में होता था और विद्यार्थी केवल सुनते थे, यानी वह पढ़ाई शिक्षक केंद्रीय होता था। शिक्षक सिर्फ बोलते थे और विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ सुनते थे। इसके बाद आपका GTM, कम्युनिकेटिव मेथड, कम्युनिकेटिव, आप इस भाषा को संचार के माध्यम से के रूप में देखा गया है। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, अरे चारों कौशल जो है, चार कौशल है ना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये चारों कौशल पर ध्यान दिया गया है। विषय शिक्षण में समझ अनुप्रयोग को प्राथमिकता दी गई। जब तक समझ नहीं पाइएगा तब तक शिक्षण ठीक से हो नहीं पाएगा। कहा था ना कि पहले ट्रेडिशनल में क्या होता था, गुरुजी बोलते थे, विद्यार्थी लोग सीखते और रटन तो हुआ करता, कसे कबूतर खसे खरगोश, दस का दस गदूनी बीज ऊपर सुन, बस। लेकिन अब यह बात नहीं, अब यह क्या गया, अभी अब कस है ना, आप लोग इसको समझ रहे हैं। तो हम जब पढ़ाई किए थे ये सारी चीजें नहीं थी, अभी आया है, आपके पढ़ाने को लगा, मुझे भी मजबूरन बस सीखना पड़ा है, अदरवाइज हम आपको नहीं पढ़ा सकते पाए। तो आवश्यकता विस्तार की जर्नी है, आवश्यकता हुई तो हमने भी अपने आप को विस्तार के रूप में चला गया और नई नई चीजों को सीख लिया। इसके बाद एक्टिव बेस्ड लर्निंग की बात करते हैं, तो यह बच्चों को विभिन्न गतिविधियों, परियोजनाओं, समूह कार्य, जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो क्या होता है, ग्रुप टीचिंग होता है, आई होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है, बहुत सारे होम विजिट होता है, बहुत सारे उसमें है एक्टिव बेस्ड लर्निंग, यानी लर्निंग बाई डूइंग। क्या होगा, एक्टिव बेस्ड लर्निंग, लर्निंग बाई, इसको लर्निंग, लर्निंग बाई डूइंग भी कर सकते हैं, लर्निंग बाई डूइंग यानी करके सीखना। ठीक है, इसके बाद आगे आपका आता है TBL, टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग। याद रखेंगे TBL और ABL जी, मुफ्त एक नंबर मिल जाएगा अगर इसमें आते हैं। आप सामने देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी से पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड, ई कंटेंट, मल्टीमीडिया, ये सारी चीजें जो है आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग का सामने उदाहरण है, मैं उसी का उपयोग कर रहा हूँ, बताने को सकता नहीं है। इंक्लूसिव खूब अच्छी तरह से जानते हैं, 2 साल से इंक्लूसिव ही हो रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, बताना, कोई धीमा चलने वाला हो, कोई तेज चलने वाला होगा, कोई धीरे लिखने वाला होगा, कोई जल्दी लिखने वाला होगा, है ना, तो हर तरह के लोग उसमें होंगे। और भाषा और विषय शिक्षण में विभिन्न शिक्षण सामग्री, तकनीक, सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब हम कंक्लूजन में आते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं। लर्निंग इन लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट टीचिंग इज कंटिन्यूअस एंड मल्टी डायमेंशनल पर्पस
बहुउद्देशीय होता है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस होता है। इट डेवलप कंटिन्यू टू चेंज विथ टाइम, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, टीचिंग प्रोसेस। क्या चेंज करता है? सब कुछ को यह चेंज कर देता है। क्या चीज को चेंज करता है? भाषा और विषय शिक्षण में एक सतत और अभिगामी प्रक्रिया है। इंटरनल प्रयास ऑफ लैंग्वेज, सतत जागरूकता स्वतंत्रता की। तो इसमें भी वही है, सतत जागरूक रहना पड़ेगा। अगर भी आप इसको छोड़ दोगे तो भी छोड़ देगा। इसका विषय समय, टाइम, सोसाइटी, टेक्निकल, शिक्षा दृष्टिकोण ऑलवेज बदलते रहता है, जिससे नई नई तकनीकें पा रही है ना। आज का शिक्षण प्रणाली पहले टीचर बेस्ड हुआ करता था, अभी स्टूडेंट बेस्ड हो गया, आने विद्यार्थी से बेस्ड हो गया। अब अनुभवात्मक समावेशी बन चुकी है, जहां सीखने के माध्यम से जीवन कौशल और रचनात्मकता का विकास होता है। अब सेकेंड है, देखिए मैं लिखा हुआ टू एडुकेट सोसाइटी एंड बिकम्स and experiments and inputs where development of a skill, life skill and creativity through learning is the main object. अब टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। कैसा है जो हम बता चुके हैं एक बार पहले, यानी शिक्षण अधिगम वातावरण। अब शिक्षण अधिगम वातावरण है क्या भाई? अगर एक इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो आप कैसे पढ़ पाइए? उसमें तो इन्वायरमेंट की होना बहुत जरूरी है, बिना इन्वायरमेंट के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हिंदी में इसे खासकर से कहेंगे शिक्षण अधिगम वातावरण। शिक्षण अधिगम वातावरण क्या कहेंगे इसको? शिक्षण शिक्षण अधिगम वातावरण। अब सीखने का वातावरण कैसा होना चाहिए? तो मेन कंपोनेंट ऑफ TLE, क्या बोलेंगे इसको? TLE है ना, TLE, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, TLE। याद रखिएगा, याद रखना है TLE, ABL, TBL, मुफ्त में 1 नंबर मिलेगा, आप याद रखें। अगर ये तीनों आ गया तो 3 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होना चाहिए? टीचर, लर्नर, टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मेथड एंड एनवायरनमेंट। अब इसको समझना है, बिना टीचर का पढ़ाएगा कौन है? तो जरूरी है। यानी शिक्षण प्रक्रिया मार्गदर्शक और संचालन होता है। शिक्षक क्या होता है? शिक्षण का मार्गदर्शन और संचालक होता है। वह विद्यार्थी को ज्ञान देता, प्रेरित करता और उनकी सहायता करता है। विद्यार्थी क्या करते हैं? खाली सुनते हैं, इधर से सुनते इधर से उड़ा देते नहीं। विद्यार्थी का काम है, देखिए शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है कौन? विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी नहीं रहे तो शिक्षक की क्या कीमत? इसलिए विद्यार्थी शिक्षण का केंद्र बिंदु है, वह सक्रिय रूप से भाग लेकर सीखता है। अगर आप यहाँ बैठे हैं, आपका शरीर यहाँ है और मन घर में बच्चा पर है, नहीं हमारे 2 बच्चे हैं, कैसे होंगे, क्या होगा, नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मन और शरीर दोनों यहाँ रखना होगा। और थर्ड में क्या है भैया? टीचिंग मटेरियल। हम कैसे पढ़ेंगे? उसके लिए कुछ साधन चाहिए ना, कलम, कॉपी, किताब, पेन, बोर्ड। तो सामने साधन है, जो भी हो, चार्ट पेपर हो, पुस्तक हो, मॉडल हो, डिजिटल हो, जो भी हो। और टीचिंग मेथड एक तरीका होना चाहिए। हम कैसे पढ़ाते हैं आपको पता है? हम क्या करते हैं? पहले पॉइंट बनाते हैं, खुद अध्ययन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? AI का सहयोग से PPT देते हैं। माने एक ही चीज को हम 3 तरीके से पढ़ाते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे क्लास में जो बैठा है या जो ऑनलाइन सुन रहा है या जो देख रहा है, अगर वह एक बार देख ले तो मैं निश्चित समझता हूँ मोर देन 80% यहाँ से जाएगा, क्योंकि एक ही चीज को मैं 3 बार दिखाता हूँ। पॉइंट, लेक्चर, PPT। अब कैसे बताया? अगर और कोई साधन है तो आप बताइए, हम प्रयास करेंगे।
और बताने का। तो टीचिंग मेथड बता दिया, व्याख्यान पत्र, समूह चर्चा, प्रश्नोत्तरी, क्वेश्चन आंसर, कभी कोई पूछ ही देते हैं, परियोजना का प्रतिबिंब होता ही है। इन्वायरमेंट क्या है, लास्ट में दिया है ना। तो इन्वायरमेंट यानी वातावरण, अगर एक वातावरण में आपका घर का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, आप स्कूल कॉलेज में लाख भी पढ़ लीजिए तो शायद आप सफल नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग 9 बजे जीवन में आ जाइए, टिफिन लेकर के आइए। आज जितना देर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो क्लास हो बच्चे यहीं पर बैठ के पढ़िए शांति से, यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला आपको नहीं है। और 5 बजे घर को चले, तो 9 से 5 आपका 8 घंटा होता है। 8 घंटा पढ़ेंगे तो और 1 मिनट पढ़ने की आवश्यकता नहीं, 8 घंटा पढ़िए और 8 घंटा आराम से सोइए। जीवन धकाधक आगे बढ़ेगा और आपको नौकरी करने का मन नहीं करेगा। भैया नौकरी तो अपनी शरीर, अपनी मस्तिष्क सरकार के यहाँ लोग बेच के करता है, चाहे वह जो भी हो, IAS हो, BPS हो, JPS हो, सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी, उसे मतलब नहीं, वो अपनी मन मस्तिष्क को सरकार के यहाँ रख देता है, वह गिरवी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी IQ, उसकी बुद्धि, उसकी कला का कीमत सरकार दे चुका है। तो प्रयास करिए, जब भी हम नौकरी करते हैं तो शायद जितने विद्यार्थी जीवन शायद नौकरी कर रहे हैं शायद वो नहीं कर रहे, ठीक है कुछ पैसा कमा लेते, लेकिन जो कल्याण का कार्य जीवन से हुआ है वह नहीं हो पाता। इसलिए प्रयास करिए कि आप नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। तो इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। कक्षा में प्रकाश हो गया, लाइट हो गया, बैठने की व्यवस्था हो गया, और सकारात्मक संबंध आपस में होना चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं एक विद्यार्थी दूसरे टसल चल रहा है कि हम आगे बैठेंगे तुम पीछे बैठेगा, इसको आज हम पूछेंगे चलो बाहर मारेंगे, ऐसा ये सबसे दूर रहना चाहिए। जितना कोऑपरेटिव रिलेशन बनाइए उतना अच्छा रहे। अब भैया में भी देखिए मुख्य चीज को मैं बता रहा हूं कि कैरेक्टर्स ऑफ गुड टीचिंग एनवायरनमेंट, एक अच्छा टीचिंग का क्या वातावरण होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने लिखा हुआ है, बोथ टीचिंग एंड लर्निंग शुड बी एक्टिव पार्टिसिपेशन, दोनों को एक्टिव पार्टिसिपेशन होना। और जो आज नहीं उनका क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या होगा? फिर करेंगे योगे मायावा, नहीं कल लोग कर रहे थे तो भाई गुरु जी का दोष क्या है? अगर हमें कोई कमी है तो बताइए, अगर कोई विषय को नहीं पढ़ाए हो तो बताइए, यदि हम गलत पढ़ाए हो तो बताइए। कोई जरूर नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम भी सब कुछ जानते हैं, आप भी जानते हैं कुछ ऐसी चीजें जो हम नहीं जानते हैं और आप जानते हैं। तो चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। दोनों को एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए, विद्यार्थी को भी और पढ़ाने वाले को। टीचिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। पढ़ाई ऐसा होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम था हम उसको हिंदी भी पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि हमारे मोर देन 90%, 91% विद्यार्थी जो है वो सभी हिंदी में, और हम आपके स्तर तक जाके पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बोल करके भाग जाते हैं, एक बार 2 बार हम पहले ही बना लिए कि हमको 3 बार के लिए किसको पढ़ाना। इसके बाद हैव ए पॉजिटिव एंड इंकरेजिंग एनवायरनमेंट, एकदम पॉजिटिव है, इंकरेजिंग होना। मैं बीच में कुछ गीत गा देता, कुछ हंसी मजाक कर देता, उससे आपका इंस्पायरमेंट हो जाता है, रिफ्रेश हो जाते हैं आप। थोड़ा देर के लिए आपका मन का कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, फिर फ्रेश, फिर 1 घंटे के लिए आप रिफ्रेश हो जाते हैं। टीचिंग मीन्स ICT स्मार्ट क्लास शुड बी। अब नए युग में जा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड गया काम से, अब क्या होना चाहिए? ICT भैया आप लोग को आता होगा, नहीं तो मैं बता दूं, ICT इसमें 2 चीज है, I और C है। I फॉर इंफॉर्मेशन, C फॉर कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, T फॉर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो 2 है, एक इंफॉर्मेशन है और दूसरा कम्युनिकेशन। हम इस पर बहुत अच्छी तरह से चर्चा कर चुके हैं, इंफॉर्मेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है। अब हम आते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट।
ऐसा नहीं कि विद्यार्थी में हम पार्शियली कर दें, अरे छोड़ो ये बनमुख नहीं पढ़ता है, नहीं। जो बनमुख है, जो बेवकूफ है, जो कमजोर है, हम उसको 2 बार 3 बार स्पेशल क्लास, ताकि वो भी अपना मेन स्ट्रीम में आ सके। देयर शुड बी कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, भैया बहुत जरूरी। हम लोग तो कुछ पढ़ाई में कमी रही, उसका मेन कारण हमारे गुरु जी ही रहे। जहां हो जैसे हो गुरु जी, वो गलत नहीं समझेंगे। बेसिक पढ़ाई तो हम लोग ऐसा पढ़ते थे, गुरु जी इतना मारते थे ना कि हम लोग डर से कुछ बोलते ही नहीं। पढ़ा दिए, सुन लिए, चल दिए, कुछ क्लास दिए तो उसको रट के सुना दिए, इतना ही होता था। क्या होता था, गुरु जी कुछ भी पूछे, वो कह दे कि दही पीता लगता है, तो जी जी दही पीता लगता है। क्यों? क्योंकि भाई क्या जरूरत है मीठा कहने की या खट्टा कहने की, यहाँ तो मार से बचना है, कहीं गर्म जो कह रहे हुए बोल दो ना भाई। तो ऐसा था, हम लोग इतने डरते थे। और अगर कुछ आता है, देर से बोलना चाह रहे हैं, एक खड़ा मार दिए, तो जो बातें हमको मस्तिष्क में आ रहा हो भुला, अब और मार खाए। तो हम लोग तो माने क्या बताएं आपको, कारगिल युद्ध होता था गुरु शिष्य में। ऐसे पढ़े हैं, गुरु जी हमें खुद लटका करके मारे, धूप में गोड़ा बांध के रख दिए हैं, कांटा पर सुला दिए हैं, सारी चीज मुझे याद है। चलिए ठीक है, फिर भी उस गुरु को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो यहाँ तक हमें पहुंचा दिए हैं और अपने जीवन में इतने लोगों को कल्याण कर चुके हैं। तो आगे है अब कंक्लूजन। द टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ दिस द एंटायर लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग क्या है भैया मेरी? टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट यह एक आधार है जिस पर सीखने की पूरी प्रक्रिया होती है। इसी इन्वायरमेंट में पूरा प्रक्रिया होता है सीखने का। एक अच्छा वातावरण विद्यार्थी को न केवल ज्ञान देता है, बल्कि उसमें आत्मविश्वास, सोचने की क्षमता और सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। चलिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल पर एक छोटा सा एआई के सहयोग से हम पीपीटी बनाए हैं, उसको देखते हैं। देखिए, शिक्षण अधिगम वातावरण, आपका क्लास का वातावरण में स्टूडियो बना है, एसी लगा है, ट्यूबलाइट बल्ब लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, एकदम शांत वातावरण। इससे अच्छा क्या हो सकता है? देखिए, वह माहौल जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच शिक्षा सीखने की प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? शिक्षण अधिगम वातावरण। एक नंबर शिक्षण अधिगम वातावरण किसे कहते हैं? तो वह माहौल जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया होती है। प्रमुख घटक, इसे घटक कौन कौन है भैया मेरे? बताया हूं, पहला शिक्षक होना चाहिए, विद्यार्थी होना चाहिए, अगर विद्यार्थी नहीं है तो शिक्षक का कोई औचित्य नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया मार्गदर्शक और संचालक विद्यार्थी को ज्ञान देता है, प्रेरित करता है और क्या करता है? सहायता करता है। विद्यार्थी क्या करता है? खाली सुनता है नहीं, शिक्षण का केंद्र बिंदु है विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी नहीं है तो हमारा क्या होता है? सक्रिय रूप से भाग लेकर सीखता और ज्ञान को आत्मसात करता है। इसके बाद शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तकें, चार्ट, मॉडल, डिजिटल सामग्री, स्मार्ट बोर्ड, जो सीखने को रोचक बनाते हैं। देखिए आपने सामने पूरी क्लियर है। शिक्षण विधियां, हम तो बता रहे हैं, व्याख्यान भी देते हैं, प्रदर्शन भी कर रहा हूँ, समूह चर्चा, ग्रुप चर्चा भी कर लेते हैं, आंसर क्वेश्चन भी कर लेते हैं, परियोजना कार्य प्रकल्प में आपको दिया ही जाता है। तो मैं समझता हूँ सारा कुछ आप लोग करते हैं, और गुरु जी बताने के बाद भी जो नहीं करते हैं तो फिर बाद में फेल होने पर फेल हो गेलियों के मैवा करते हैं। चलिए, पर्यावरण इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? भौतिक, कक्षा, प्रकाश, लाइट होना चाहिए, बैठने की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए और सकारात्मक संबंध होना चाहिए एक दूसरे के बीच, प्रोत्साहन और मोटिवेटेड होना, जिज्ञासु होना चाहिए।
अच्छे शिक्षण वातावरण की विशेषताएं क्या विशेषता है? सक्रिय सहभागिता, विद्यार्थियों का शिक्षण और अधिगम दोनों सक्रिय सहयोगात्मक हो। सकारात्मक माहौल, प्रोत्साहनपूर्ण और सहयोगात्मक वातावरण होना चाहिए। समान अवसर, सभी छात्रों को समान अवसर और संसाधन मिलना चाहिए ताकि कोई ज्ञान से अधूरा न रहे। एक साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों में कोई लिखने में कमजोर होता है, कोई समझने में कमजोर होता है, कोई बोलने में कमजोर होता है, कोई लजकोट होता है, कोई जानते भी नहीं बोलता है, लेकिन शिक्षा का काम है फिर भी उसको मित्र बना करके, हित बना करके, अपने दिल में बैठा करके उसकी सारी बातों को उजागर कर लेना। व्यक्तिगत दृष्टिकोण, विद्यार्थियों को रुचि और क्षमता का जानना होगा, वो कितना उसका दिमाग है। अब राखी इतना सीख गई है तैराकी बदे हम सीखे क्या करेंगे, बात सोचे जितना सीखे उतना काम लगेगा, उससे ज्यादा सीखे हुए नहीं, सीखते जाओ। जीवन बहुत बड़ा है, कहना नहीं, बहुत छोटा नहीं है। तकनीक का उपयोग, अब तो बिना आईसीटी का, जब हमारे यहाँ वो क्या बोलते हैं नेट, क्या है वाईफाई, पूरा स्कूल में लगा हुआ है, क्या बोलते हैं वाईफाई। एक दो दिन वाईफाई किसी कारण से गड़बड़ा जाता है तो लगता है कि पूरा जीवन अंधकारमय हो गया, मैंने पूरा ना कोई समाचार का आदान ना कोई समाचार का प्रदान हो पाता है। तो इसकी तो इतनी इंपॉर्टेंस है, इसके बगैर अब विद्यार्थी का जीवन ही अधूरा। इसके बाद प्रभावी संवाद, शिक्षक और छात्र के बीच निरंतर संवाद होने से रहना चाहिए। निष्कर्ष, सीखने की प्रक्रिया का आधार, देखिए टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट वो आधार है जिस पर सीखने की पूरी प्रक्रिया टिकी होती है। क्या है भैया? टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट वो फाउंडेशन है, आधार है जिस पर सीखने की पूरी प्रक्रिया हो। अगर इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो आप नहीं सीख पाएंगे। आप यहाँ से क्लास में पढ़ करके जाएंगे, आपका घर का इन्वायरमेंट एजुकेशनल माहौल नहीं है तो नहीं पढ़ पाएंगे। वहां जाकर गाड़ी मार पीट तो आप तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। वहां भी वातावरण सकारात्मक होना। एक अच्छा वातावरण विद्यार्थियों को न केवल क्या ज्ञान नहीं देता है, सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता है अच्छा वातावरण, बल्कि उसमें आत्मविश्वास, सोचने की, कॉग्निटिव थिंकिंग और सामाजिक मूल्य विकास करता है, सोशल। तो चलिए सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद।